very cool and calm and take the thing very personally. Oversensitive, don't ask for help. And mostly they are sleep in any where, ये कहीं भी सो जाते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी होती है, बैठे सो गए. एंड टेक थिंग पर्सनली बोल चुका हूँ, बहुत ज्यादा लविंग होते हैं एंड फिक्टिशियस कैरेक्टर होते हैं, डे ड्रीमर होते हैं. आप समझ रहे होंगे डे ड्रीमर का जब नाम आ गया कि दिन में सो जाते हैं और थोड़े से बेपरवाह कह सकते हैं हम, लेकिन ऑनेस्ट हम कहेंगे उनको. तो आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ. जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पाइसेस की. और इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पाइसेस के लिए कि फरवरी 26 का जो ग्रह का गोचर है वो कैसा रहेगा. तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं. आज हम बात करेंगे साल के दूसरे महीने फरवरी के ट्रांजिट की, और वो ट्रांजिट पाइसेस यानी कि मीन लगन के लिए कैसा रहेगा. लेकिन इससे पहले हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि पाइसेस वाले लोग कैसे होते हैं. देखिए, पाइसेस की बात करते हैं तो पाइसेस के जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, इसलिए इनमें ज्ञान व्यान की कमी नहीं होती. बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, तर्क करने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ बुद्धि नीच के होते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल में थोड़ी सी कमी होती है. लेकिन ओवरऑल जुपिटर बहुत अच्छा होता है, इसलिए सब चीजें मैनेज हो जाती हैं. व्यापार में हाथ इनके पीछे होता है, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं होते, थोड़े से इमोशनल पर्सन होते हैं क्योंकि इनका वाटर साइन होता है. और साथ ही साथ एक बात की जाए, इनका जो क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर होता है, ड्यूल साइन होते हैं, यानी कि थोड़ा कहीं फ्लेक्सिबल होते हैं तो कहीं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. इस तरह की मिली-जुली पर्सनालिटी होती है. नक्षत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद और रेवती, यानी कि बुध, शनि और गुरु, ये तीन बड़े ग्रहों के नक्षत्र इनमें समाहित होते हैं, और इन तीन बड़े ग्रहों के गुण धर्म इनमें समाहित होते हैं. तो ये बहुत एक अलग पर्सनालिटी होती है. सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, इनका जो सिंबल होता है वो टू फिशेस अपोजिट डायरेक्शन में एक सिंबल बना हुआ है. तो ये जो ये प्रभु श्री हरि की बड़ी प्रिय राशि कही गई है, और ये जो इनका जो सिंबल है टू फिशेस का, कहीं ना कहीं है प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार का द्योतक होता है. इसलिए प्रभु श्री हरि भगवान श्री विष्णु की इन पर विशेष कृपा होती है. ये लोग या तो जन्मजात से ही स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, या फिर कुछ बुरे ग्रहों के कारण अगर ये जन्मजात ये अगर स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु श्री हरि की भक्ति ये करने लगते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं. तो इस प्रकार की पर्सनालिटी होती है, और इनके लिए विशेष बात यह है कि इनको सदैव स्पिरिचुअल लेना बहुत ही जरूरी है. ये थोड़े से कहते ना कि ये कहीं भी बैठते हैं सो जाते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी होती है. ये कहीं चार लोगों का अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है और इनसे पूछा जाए कि बताओ क्या करना है, तो ये कहते हैं ठीक है हो जाएगा, एक दो दिन का समय तो कर दूंगा. थोड़े से डिले करते हैं चीजों को, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें करते हैं, टाइम भी अपनी चीजें करके देते हैं और दूसरों से बहुत बेहतर करके देते हैं. इस तरह की पर्सनालिटी होती है एक पाइसेस वालों के लिए. तो पाइसेस वाले बहुत स्पेशल होते हैं. साथ ही साथ काल पुरुष कुंडली का ये आखिरी भाव होता है, यानी कि जीवन का आखिरी भाव होता है, जो कि मोक्ष का भाव कहा गया है. इसलिए लेट गो की भावना इनके अंदर बहुत समाहित होती है, चीजों को छोड़ देते हैं. हालांकि लोगों की बातों को पर्सनली इंटेंस देते हैं, उसके द्वारा डिस्टर्ब भी रहते हैं, लेकिन मैं कहूं कि बदले की भावना रखते हैं. तो इस तरीके का इनका बिहेवियर नहीं होता है, लेट गो करना इनको अच्छे से आता है. तो ये एक छोटा सा विश्लेषण रहा, एक व्याख्या रही कि मीन लगन के लोग कैसे होते हैं. आइए वापस लौट चलते हैं अपने टॉपिक पर, जहां बात करेंगे फरवरी 26 के प्लेनेट की ट्रांजिट की, कि वो पाइसेस वालों के लिए कैसे रहने वाला है. तो देखिए, लगन में आए हुए हैं सैटर्न, यानी कि 11th और 12th लॉर्ड आकर लगन में बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मैं कहूँ सारा फोकस, सारा ध्यान आपको अपने इनकम को जनरेट करने में, अपने मित्रों को सहयोग करने में, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प करने में लगा रहेगा. सैटर्न है, विलंब करते हैं, स्लो प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अच्छे निर्णय लेंगे और अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे. यहाँ सैटर्न लंबे रहने वाले हैं, जून 27 तक यहाँ रहेंगे. तब तक आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप हल्के हल्के करके इतना बुलंदियों को छुएंगे कि आपकी इनकम, आपकी इच्छा पूर्ति, हल्के हल्के सही लेकिन आप अपनी इच्छा पूर्ति और अपने इनकम को अपने मेहनत के बल पर जो अचीव कर पाएंगे. साथ ही साथ सैटर्न यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन, कहीं ना कहीं ऐसा मन करेगा कि अकेले रहने का ज्यादा मन करेगा. इस तरह की चीजें रहेंगी. साथ ही साथ बाहर घूमने फिरने का मन भी होगा, या फिर कह लीजिए कि विदेश में सेटलमेंट का भी योग यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि राहु और शनि दोनों को आपस में एक तरीके से क्लब भी कर रहे हैं. बात करते हैं सेकंड हाउस की. सेकंड लॉर्ड बैठे हैं मार्स 11th हाउस में है, यानी कि एक धन भाव का स्वामी का आय भाव बैठना बहुत बेहतर योग है. प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है. इनकम और मनी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर योग बना हुआ है.
थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके वीनस 12th हाउस में बैठे हैं, यानी कि छोटी मोटी यात्राओं व्यय होगा। और हो सकता है पत्नी के साथ व्यय हो सकता है कोई बड़ी चीज खरीदनी हो और उसके लिए यात्रा करनी पड़े तो व्यय हो, इस तरह की चीज रह सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थर्ड हाउस एरिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, कमीशन कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग का काम करते हैं, तो वहां थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा। लेकिन कहीं इस काम का संबंध विदेश से अगर है तो फिर कोई इशू नहीं है। या ये जो काम है आप मेडिकल क्षेत्र के लिए करते हैं, हॉस्पिटल के लिए करते हैं, या लीगल फील्ड के लिए करते हैं, या विदेश के लिए करते हैं, या इन्वेस्टमेंट की फील्ड के लिए करते हैं, तो वहां के लिए ठीक है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में, माता के स्वास्थ्य में विकार हो सकता है, माता दूर जा सकती है, इस तरह की योग है। प्रॉपर्टी बिकने के योग भी है, जहां मंगल जो है प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको इनकम दे रहे हैं, या ऐसे योग बना रहे हैं प्रॉपर्टी गेन के। वहीं जो है एक योग और साथ में पैरेलल चल रहा है कि प्रॉपर्टी बिकने के योग। तो यहाँ पर हम इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि हो सकता है कि पुरानी प्रॉपर्टी या वाहन हो और उसको आप बेचने की सोच रहे हो, तो ये योग वहां पर काम में आ जाए। इसके अलावा बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। देखिए आपके लिए योग कारक ग्रह जुपिटर है, जो कि रेट्रोग्रेड है और बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, उच्च के ऊपर बैठे हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड है, तो इनका एस्पेक्ट सारा का सारा फोर्थ हाउस में रहेगा। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और फिफ्थ हाउस के जो एरियाज हैं, यहाँ आपको बेहतर रिजल्ट तो मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा ट्रबल जरूर रहेगा। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस में केतु बैठा है, नौकरी की बहुत उत्तम योग बना रखा है केतु। सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो केतु नौकरी देकर जाएगा। फरवरी 2026 तक आपके हाथ में सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। हो सकता है वो नौकरी हॉस्पिटल, अस्पताल से रिलेटेड हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, या हो सकता है वो नौकरी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, न्यायिक फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर विदेश में कहीं नौकरी करने की सोच रहे थे, वहां कहीं किसी एम्बेसी में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नौकरी मिले, इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। विवाह की बात करें तो विदेश में विवाह के योग बने हुए हैं। संतान विदेश जा सकती है पढ़ाई के लिहाज से या किसी और कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं सेवंथ हाउस की, सेवंथ और 12th हाउस में बैठा है, मैरिटल लाइफ में इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं। और हो सकता है पत्नी और आपके बीच, क्योंकि साथ में राहु कनेक्ट करना है, कुछ गलतफहमियां हो गई और वीनस भी कनेक्ट करना है, क्योंकि राहु अगर 12th में होता है तो कहीं ना कहीं मोर देन वन अफेयर आपको घर के बाहर देता है, तो इन सब चीजों की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो, इस तरह के योग में यहाँ बने हुए हैं। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार आप विदेश में कहीं ना कहीं फैला सकते हैं, इस तरह के योग में, और वहां से खूब सारा धन, विदेशी मुद्रा आप कमा सकते हैं। बात करते हैं आपके एट्थ हाउस के, एट्थ लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में, बेहतर योग है। अष्टम भाव के एरियाज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री है आपकी, आप मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, इंश्योरेंस की फील्ड है, या ऑकल्ट या रिसर्च का फील्ड में काम करते हैं, तो ये बहुत बेहतर योग है। खूब धन लाभ होगा, खूब बढ़िया प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के बहुत योग है। ससुराल की पक्ष, इन लॉ से आपको प्रॉपर्टी मिलने के योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं आपके 9th हाउस की, 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में, भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा, भाग्य के द्वारा प्रॉपर्टी गेन करेंगे, इस तरह की चीजें यहाँ बनी हुई है। लंबी यात्राएं कर सकते हैं, पिता के साथ यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं 10th हाउस की, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके फिफ्थ हाउस में, जो कि नौकरी के भाव को नेगोशिएट कर रहा था। अब तक थोड़ा ट्रबल जो चल रहा था, लेकिन अब ये जो जैसे ही इनका रेट्रो हो गया, तो शायद नौकरी में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल थोड़ा सा ट्रबल, जब भी आपका 10th लॉर्ड सबसे होता है तो कहीं ना कहीं वो नौकरी को नेगोशिएट करता है, सेवा को नेगोशिएट करता है, लेकिन ऐसा चाहता है अगर सेवाएं करना बंद कर देता है, नौकरी करने की तरफ रुझान कम कर लेता है, तो फिर दिक्कत होती है। अदरवाइज अगर वो कहीं ना कहीं सेवा भाव जुड़ जाता है तो उसको पॉजिटिव साइन रहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर फोर्थ हाउस को एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये बेहतर योग के लिए होगा। नौकरी के माध्यम से आप अपने घर प्रॉपर्टी बना पाएंगे, जब में सुख सुविधाएं आपकी रहेंगी, स्टेटस भी बढ़िया रहेगा। लेकिन थोड़ा ट्रबल तब भी करेगा क्योंकि ये रेट्रो राइट प्लेनेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफर्स, थोड़ा बहुत ट्रबल जरूर रखता है। अब बात करते हैं 11th हाउस की, सन मार्स की होती है 11th हाउस में, प्रॉपर्टी गेन के लिए बहुत बेहतर है, नौकरी के लिए बहुत बेहतर है, गवर्नमेंट सेक्टर नौकरी के लिए बहुत बेहतर योग बना हुआ है, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बेहतर योग है। 12th हाउस में वीनस मरकरी राहु बैठे हुए हैं, यानी कि वीनस और राहु बाहर कहीं अफेयर हो सकता है, कोई इस अफेयर्स को लेकर आपकी मेंटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, कोर्ट के जरिए केसेस हो सकते हैं, बुआ बहन के साथ झगड़ा हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। इसी बीच कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है। सूर्य की बात करें, सूर्य 13 फरवरी को जो है 12th हाउस में चले जाएंगे। बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ दबाव रहेगा। व्यापार करते हैं, कोई टैक्सेशन अगर पे नहीं किया है तो समय से कर दें, अदरवाइज पेनाल्टी लगने के चांसेस यहाँ पर है। नौकरी करते हैं, थोड़ा अलर्ट रहें,
इस तरीके की चीजें से थोड़ा सा आपको वो रहना पड़ेगा। सरकारी चीजों से, सरकारी विभागों से ना उलझे, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं, मंगल आपके 23 फरवरी को वो भी 12th में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाग भी थोड़ा ट्रबल करेगा। जो लंबी स्टडी या मीन हायर स्टडी कर रहे थे उनमें कुछ ब्रेक लगने के योग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके बुध की। बुध तो है 2 फरवरी तक, तो वैसे ही जो है आपके 11th में बेहतर था, उसके बाद 12th में चले गया, उस कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब रेट्रोग्रेड की बात करें, जुपिटर की बात हो चुकी है। मरकरी 26 तारीख से 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि आप अगर अपने 3rd हाउस के एरिया से और 6th हाउस के एरिया से कोई भी काम पेंडिंग है उसको 26 फरवरी से पहले पहले निपटा लीजिए। अदरवाइज जो ये पीरियड रहेगा 26 फरवरी से 20 मार्च तक का, इस पीरियड में आप शायद वो काम उतने एनर्जी के साथ ना निपटा पाए और शायद वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके रेमेडीज की। अवश्य 17 फरवरी की है, राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, जन्म पत्रिका में राहु खराब है, तो निसंदेह आप अवश्य वाले सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। यदि नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल दान दे सकते हैं। मन मजबूत नहीं है, मन में दृढ़ता नहीं है, तो उसके लिए आप मून मेडिटेशन करें। 1 फरवरी पूर्णिमा का दिन है, बहुत बेहतर रहेगा। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी की है, विनायक 21 फरवरी की है। अगर आपको फोर्थ और 7th एरिया यानी कि आपके सुखों में जो है कमी है, आपको भौतिक सुख नहीं मिल पा रहा है, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, प्रॉपर्टी घर वाहन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर स्पाउस से मैरिटल लाइफ में इश्यू है, या फिर बिजनेस में कोई इश्यू चल रहा है, लॉसेस चल रहा है, तो उसके लिए आप संकष्टी का व्रत करें, विनायक चतुर्थी का व्रत करें। यानी कि चतुर्थी के दोनों व्रत आप कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, प्रभु को लड्डू का भोग लगाने के चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, तो निसंदेह आपको 4th और 7th हाउसेस के एरिया से रिलेटेड नेगेटिविटी आपकी कम होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बात करते हैं प्रदोष की। 14 फरवरी को प्रदोष व्रत है। अब देखिए संतान नहीं हो पा रही है, संतान से अच्छे संबंध नहीं है, या स्टूडेंट है, आपकी स्टडी में मन नहीं लग रहा है, तो इन सब चीजों के नेगेटिविटी को कम करने के लिए प्रदोष व्रत कर सकते हैं। ये भी माह में 2 पड़ते हैं। इस दिन आप जो है शिवालय जाएं, शिवलिंग पे जलाभिषेक करें और 1 माला पंचाक्षर मंत्र अवश्य करें। इसके अलावा गजकेसरी योग 6, 14, 21, 27 फरवरी को लगेगा। 4 दिन ये विद्वान रहेगा और ये बड़ा ही चमत्कारी योग होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में योग विद्वान होता है वे बहुत कम मेहनत में आकाश की बुलंदी को छूते हैं, या कह लीजिए ये योग रंग से राजा बनाने के लिए पर्याप्त होता है। और साथ ही साथ आप व्यापारी हैं तो देखेंगे इन 4 दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। बात अब इसके अलावा देखिए 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से मैं आपको शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा देखिए स्पेशली क्वालिटीज की बात करें, डे ड्रीमर होते हैं। लकी राशियां कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। हेल्थ इशू 2 और 3 और 4 फरवरी को अधिक रहेगा। स्ट्रेस की बात करें 7, 8, 9 फरवरी को स्ट्रेस अधिक रह सकता है। वो दिन जिन दिनों अधिक व्यय हो सकता है वो 17, 18 फरवरी है। स्टोन, टोपाज, व्हाइट फल और कोरल आप धारण कर सकते हैं। विष्णु उपासना और महादेव की उपासना आप कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा देखिए स्टोन के बारे में सदैव आपको बोलता हूं, अगर स्टोन धारण करना है तो एक बार अपनी पत्रिका का एनालाइजमेंट करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। देखिए इसके अलावा कुछ और मैं कहूं कि राहु की बात करता हूं। राहु 12th हाउस में बृहस्पति के साथ है, घर के बाहर कहना के अफेयर्स उसको लेकर मेटल लाइफ में इश्यूज, लेकिन जहां ये देगा वहीं कहीं ना कहीं नौकरी के लिए प्रबल योग बनाता है ये। और अष्टम हाउस के एरिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वहां आपके इस व्यापार को, उस काम को विदेश तक फैला देगा, इस तरह की क्षमता ये राहु यहाँ रखता है। यहाँ का केतु की बात करें, केतु भी नौकरी के प्रबल है, विदेश में नौकरी के चांसेस बना रहा है और धन संचय के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन बस शर्त इतनी होगी कि इन सारे एरियाज में आपको बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। मार्च की बात करें, मार्च कहना कि 2nd हाउस यानी कि आपको प्रॉपर्टी गेन कराएगा, प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको जो है मनी सेविंग कराएगा। कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये 5th और 7th हाउस को भी कनेक्ट करेगा। प्रेम विवाह का योग बनाएगा, लड़ाई झगड़ा करके आप प्रेम विवाह कर लेंगे, इस तरह के योग भी है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो और बच्चे आपके हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि बच्चों और आपके स्पाउस और आपके बीच शायद कुछ तनातनी रहे, कुछ गर्मा गर्मी रहे, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। तो इन चीजों को भी बेयर करना पड़ेगा और आपको बहुत शांति, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सैटर्न की बात करें, सैटर्न कहीं ना कहीं आपके 3rd, 7th और 10th हाउस कनेक्ट करेगा। नौकरी के लिए भी प्रबल योग बना रहा है, आइसोलेशन में भी रह सकता है, आपको आइसोलेट भी कर सकता है, साथ ही साथ मेहनत खूब कराएगा और कहीं ना कहीं आपके मेंटल लाइफ में गलतफहमियां या दूरियां देगा। हालांकि ये 11वें भाव का स्वामी है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल है, ट्रबल तो आपको देगा। तो ये जो महीना बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए बेहतर है,
इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत बेहतर नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत नेगेटिव भी नहीं कहूंगा, एवरेज रहेगा। विदेश जाने के प्रबल योग है, वहां शिफ्ट होने के प्रबल योग है। 3, 5 और 9 एरियाज से आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी गेन के योग है, लव मैरिज के योग है, और मेटल लाइफ में थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन आपको संभालना खुद ही पड़ेगा। इसके अलावा बात करें, आपको थोड़ा लेजीपन रहेगा, अकेले रहने का मन करेगा इस पीरियड में। शॉर्ट ट्रिप में आपको एक्सपेंडिचर हो सकता है, और घर प्रॉपर्टी पर व्यय या घर प्रॉपर्टी को बनाने में आपका खर्चा यहाँ दिख रहा है। माता का स्वास्थ्य या उनसे कहीं ना कहीं संबंधों में विच्छेद जैसी चीजें भी यहाँ नजर आ रही हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़े इस माह फरवरी में। और जैसे जैसे मैं रेमेडी बताए हूँ उस तरह से आप करें। इसके अलावा भी कोई अगर इशू है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक प्रोडक्शन था छोटा सा कि फरवरी 26 का जो ग्रहों का गोचर है वो स्पाइसेस के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोबट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में स्पाइसेस हैं उनको वीडियो शेयर करें, ताकि वो जाने नए साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।